कृष्ण की वाणी। बच्चे देखो, अगर कोई तुम्हारे लिए गड्ढा खोदता है ना, तो वो उसमें खुद ही गिरता है। तो तुम क्यों परेशान होते हो? अगर तुम्हारे लिए कोई गलत सोच रख रहा है या तुम्हारे लिए कुछ गलत कर रहा है ना, तो वो खुद उसमें गिर जाएगा, तुम देखना। अरे तुम क्यों परेशान होते हो? अगर कोई किसी का बुरा करता है ना, और इसलिए वो ये सोचे कि वो अच्छा साबित हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा कि वो सच्चा साबित होगा, नहीं होगा। अगर कोई किसी का बुरा सोचता है, उसके लिए गड्ढा खोदता है ना, तो वो उसमें खुद ही गिर जाता है, खुद ही। और सुनो, मैं मानता हूँ कि तुम्हारी परिस्थिति तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रही। छोटी छोटी चीज़ों का तुम्हें संघर्ष बहुत करना पड़ रहा है, मैं जानता हूँ। लेकिन तुम अपने कृष्ण के छत्र छाया में हो। तुम्हें सुरक्षा पूरी पूरी दी जा रही है मेरे बच्चे। तुम्हारी कल्पना से भी बाहर है सब कुछ। हाँ, हो सकता है मेरे बच्चे, कुछ लोग हैं जो तुम पर वार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका वार हमेशा खाली ही जाता है, क्योंकि वो तुम तक पहुंच ही नहीं पाता। ऐसा कई बार हुआ है ना, कि तुम्हें बाद में पता चला किसी और के ज़रिए से कि तुम्हारे साथ वो ये करने वाला था, लेकिन तुम उस वक्त समझ गए ना कि तुम्हारे साथ वो नहीं हो पाया, क्योंकि मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, हमेशा है। और कुछ मेरे बच्चे संगीत सीखने जाते हैं, तो सीखो मेरे बच्चे। जब संगीत सीखते हो ना, तो अपने काना को भी आकर सुनाया करो। मुझे भी संगीत का बहुत शौक़ है, मुझे भी सुनाया करो। और सुनो, पिछले ही दिनों मैंने तुम्हें कोई कहानी सुनाई थी। वो कहानी इत्तेफाकन नहीं थी मेरे बच्चे। मैं तुम्हें कुछ चीज़ों से सजग करना चाहता था, तुम्हें समझाना चाहता था कि इस दुनिया में ना कैसे कैसे लोग हैं, उनसे तुम्हें वाकिफ़ करा रहा था। तुम्हें बता रहा था कि दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। और मैं तुम्हें हमेशा अच्छे लोगों से मिलवाता हूँ, उन लोगों से मिलवाता हूँ जो प्यार के लिए, जो इज़्ज़त के लिए किसी भी हद तक कुछ भी गुजर जाने को तैयार हो जाते हैं, तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, तुम्हारी परवाह करते हैं, तुम्हारी चिंता करते हैं, तुम्हारे लिए दुआ करते हैं मुझसे, तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। बल्कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, बहुत भाग्यशाली। और मानता हूँ, ज़िंदगी में छोटी मोटी परेशानियाँ तो आती रहती हैं मेरे बच्चे। ये तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, इससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसका सामना कर कर आगे बढ़ना चाहिए। तुम जानते हो, जब भी परेशानियाँ तुम्हारे ज़िंदगी में आती है ना, तो कोई ना कोई सीख ज़रूर देती हैं। और हर चीज़ से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए डट कर। तुम जितना परेशानियों का सामना करोगे ना डट कर, उतना परेशानियाँ तुमसे डरेंगी। और जब तुम अपने कृष्ण के भरोसे हो, तो किस बात का डर है तुम्हें? और सुनो, जो तुम्हारे घर के पास में मंदिर है ना, वहाँ पर आया करो, रोज़ आया करो मेरे बच्चे। और सुनो, वहाँ बैठ कर ना शांति से मेरा मंत्र जाप किया करो। कोई भी मंत्र जाप करो, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है। उस मंत्र को 7 दिन ज़रूर करना, फिर देखना तुम्हारा कल्याण होगा। धीरे धीरे तुम्हारे ज़िंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा, तुम्हारे ज़िंदगी में बदलाव आएगा मेरे बच्चे। और तुम्हारे घर पर जो मेरी तस्वीर टंगी हुई है ना, उसे कभी उतार कर साफ़ कर लिया करो मेरे बच्चे। बहुत दिनों से तुमने साफ़ नहीं किया है, तो साफ़ कर लेना मेरे बच्चे, क्योंकि ना तुम्हारे कृष्ण को भी साफ़ सुथरा रहना बहुत पसंद है। और सुनो, जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है ना, उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और जो तुम्हें चाहिए ना, वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। लेकिन तुम भागवत गीता का आसरा ले लो, उनका आश्रय ले लो मेरे बच्चे। अगर तुम भागवत गीता का आश्रय ले लोगे ना, तो तुम्हें जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ, बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे। अभी तुम्हें लगता है ना कि सारे रास्ते तुम्हारे लिए बंद हैं, लेकिन जैसे जैसे तुम भागवत गीता पढ़ोगे ना, वैसे वैसे तुम्हें ज्ञान होने लग जाएगा। और जब ज्ञान होता है ना, तो तुम्हारे सारे रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। जो दैवीय शक्तियाँ हैं ना, वो तुम्हारे साथ है, हर पल तुम्हारे साथ है। तुम्हें शिक्षा और बुद्धि, शक्ति, हिम्मत तुम्हें उन दैवीय शक्तियों से मिलती है, ज्ञान मिलती है, बुद्धि मिलती है, जिससे तुम अपने आगे के कार्यों में सफल हो सको। तुम जो भी कार्य करते हो ना, उसमें दैवीय शक्तियाँ तुम्हारा सही से मार्गदर्शन करती हैं। और सुनो मेरे बच्चे, जिस दिन ना तुम्हारी वो इच्छा पूरी हो जाएगी जो तुमने मुझसे कहा था, तो तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। जिस दिन तुम्हारी वो इच्छा पूरी होगी ना, उस दिन तुम्हें वो खुशी मेरे साथ बांटनी होगी, मेरे मंदिर आना होगा और मेरे 5 बच्चों को भोजन देना होगा मेरे बच्चे। तुम जो भी चाहो, जो भी खिलाना चाहो,
उन बच्चों को भोजन कराना होगा मेरे बच्चे। मुझे बहुत खुशी मिलेगी अगर तुम्हारे हाथों वो दान होगा, वो अन्न का दान होगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम ऐसा करोगे। अगर अपनी खुशी को औरों के साथ बांटोगे ना, तो तुम्हारी खुशी दुगनी हो जाएगी मेरे बच्चे, बहुत खुशी। और सुनो, तुम्हारी जो मुश्किलें हैं ना वो आसान हो जाएगी। और जिस दिन तुम्हारी मुश्किलें आसान हो जाएगी ना, जो तुम्हें अभी बहुत कठिन लगती हैं, बहुत कठिन रास्ते लगते हैं ना, लेकिन जिस दिन वो आसान हो जाएगा ना, उस दिन तुम खुद मेरे पास आकर कहोगे कि कान्हा आप कितने प्यारे हो, आप कितने अच्छे हो। देखना, उस दिन तुम्हारे यही शब्द होंगे अपने कान्हा के लिए। और सुनो, तुमने पूछा था ना कि कहाँ गलती हुई है, तो सुनो, ये शिकायत करने का वक्त नहीं है मेरे बच्चे। जो भी गलती हो गई सो हो गई। तुम्हें हर चीज़ का अंदाज़ा शुरू से था, तो सुनो, सब कुछ मैं तुम्हें शुरू से बताता चल रहा हूँ। हर चीज़, हर दिन तुम्हें पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, इसका अंदाज़ा तुम्हें भी है। लेकिन उसके बावजूद भी ना तुम गलत रास्तों पर जा रहे थे। लेकिन मैं तुम्हें गलत रास्तों पर जाने तो नहीं दे सकता था ना। लंबे सफ़र को मैं तय नहीं करने दे सकता था। तुम्हारे कर्मों को मुझे वहीं रोकना था, तुम्हारे अशुभ कर्मों को तुम्हें चलने से वहाँ रोकना था। और इसलिए मैंने वहाँ तुम पर रोकथाम लगा दी। और उसको काट करने के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा ना, तो सुनो, थोड़ा वक्त इंतज़ार करो। जैसे ही वो तुम्हारे अशुभ कर्म समाप्त होंगे ना, वैसे ही तुम्हारे ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलाव होगा। और एक ऐसा बदलाव आने वाला है तुम्हारी ज़िंदगी में जिससे तुम्हारी बिल्कुल किस्मत, तुम्हारी ज़िंदगी सब कुछ बदल जाएगी। सब कुछ तुम देखना, ज़िंदगी ना तुम्हें नई सी लगेगी, बहुत अच्छी सी, बहुत खूबसूरत सी। जो आज ज़िंदगी ऐसी लगती है ना कि जीने की कोई वजह नहीं है, मैं क्यों जीऊँ, तो देखना उस दिन तुम जियोगे। उस दिन तुम्हें वजह दूंगा, और ऐसी वजह दूंगा ना कि उस वजह से तुम पीछे नहीं भाग पाओगे। और तुम खुद कहोगे कि कृष्ण, मुझे ज़िंदगी जीनी है, मुझे जीना है, मुझे और ज़िंदगी दो। तो देखना, वो ज़िंदगी में तुम्हारे जान डालूंगा मैं। और तुम ना कभी कभी मुझे कोसते हो, कभी कभी अपनी किस्मत को कोसते हो, कभी कभी अपने परिस्थितियों से भागने की बातें करते हो। क्यों? अपने आप से नज़रें मिलाओ, मुझसे नज़रें मिलाओ। जिस दिन तुमने मुझसे नज़रें मिला ली ना, अपने आप पर विश्वास कर लिया ना, तुम देखना उस दिन से सब कुछ बदलता हुआ तुम्हें नज़र आएगा। तुम खुद कहोगे कि कान्हा ये कैसे हो गया। कुछ ही महीनों के अंदर तुम्हारा सब कुछ बदल जाएगा। तुम देखना मेरे बच्चे, तुम देखो। और सुनो, जब तुम मेरे मंदिर के सामने से निकलते हो ना, अगर तुम्हारे पास वक्त ना होना तो मंदिर के बाहर से ही मुझे नमस्कार कर दिया करो, मैं वहीं से तुम्हारा स्वीकार कर लूँगा। ज़रूरत नहीं कि तुम अंदर आकर ही करो, बाहर से भी कर सकते हो अगर जल्दी में होते हो तो। अगर जल्दी नहीं होती तो आ जाया करो, मुझसे बात किया करो, अपने मन की सारी बातें ना मेरे आगे रख दिया करो। वैसे तो मैं तुम्हारे अंतर मन की सब जानता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चलता है। लेकिन चाहे लालच हो, चाहे किसी के लिए नफ़रत हो, या प्यार हो, या कुछ भी हो, या ईर्ष्या भी हो ना, तो मुझसे आकर कह सकते हो कि कृष्ण, मेरे मन में ये विचार है, मेरी ये सोच है, मैं ऐसा हूँ और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ये तो वजह मैं जानता हूँ ना। बल्कि अगर तुम मुझे बताओगे ना तो मैं तुम्हें सही मार्ग पर ले जाऊँगा। हो सकता है कि मैं उस इंसान का मन ही बदल दूँ जो तुम्हारे लिए गलत सोचता है, जिस वजह से तुम्हारे अंदर गलत विचार उत्पन्न होते हैं, वो नहीं होंगे। मुझसे कहकर तो देखो। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।